तमाम दोस्तों को टीम पैगाम मिशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, जिसकी लोकेशन है इट लाइज बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। और इसका जो एरिया है वो है 16 करोड़ 87 लाख 23,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया के जो है बनता है 46.6%। और इसका जो वॉल्यूम है वो है 66 करोड़ 98 लाख 80,000 किलोमीटर क्यूब, जो कि टोटल वॉल्यूम का 50.1 बनता है। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 3970 मीटर्स एवरेज। इसका जो कोस्ट लाइन है वो है 1,35,663 किलोमीटर्स। तो ये हमारा है पैसिफिक ओशन। उसके बाद है अटलांटिक ओशन। दिस ओशन लाइज बिटवीन अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। और इसकी जो एरिया है वो है 8 करोड़ 51 लाख 33,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल एरिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसका 23.5% बनता है। और जबकि ये अगर हम वॉल्यूम वाइज कैलकुलेट करें तो इसका वॉल्यूम जो टोटल 31 करोड़ 4,10,900 किलोमीटर क्यूब, जो कि 23.3 बनता है टोटल वॉल्यूम के हिसाब से। और इसका जो एवरेज डेप्थ है वो है 3,646 मीटर, जबकि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 1,11,866 किलोमीटर, जो कि टोटल कोस्ट लाइन का 29.6% बनती है। उसके बाद थर्ड ओशन है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन लाइज बिटवीन साउदर्न एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो है एरिया वो बनता है 7 करोड़ 5,60,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल टेरिटोरियल एरिया का 19.5% बनता है। जबकि इसका अगर वॉल्यूमिक हिसाब देखा जाए तो इसका वॉल्यूम बनता है वो है 26 करोड़ 40 लाख किलोमीटर क्यूब, जो कि टोटल वॉल्यूमिक रेशो के हिसाब से 19.8% बनता है टोटल वॉल्यूम का। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो अटलांटिक से ज़्यादा है, 3741 मीटर्स है। और इसके अलावा इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 66,526 किलोमीटर, जो कि टोटल कोस्ट लाइन का 17.6 बनती है। उसके बाद है फोर्थ है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन जो है ये लाई करता है एंटार्कटिका, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। और ये समटाइम्स कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ दीज थ्री ओशंस। और इसका जो एरिया बनता है वो है 2 करोड़ 19 लाख 60,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल एरिया का 6.1 बनता है। और इसका वॉल्यूमिक हिसाब अगर देखा जाए तो वो बनता है 7 करोड़ 18 लाख, जो कि टोटल वॉल्यूम का 5.4 बनता है। इसकी एवरेज डेप्थ है 3,270 मीटर्स, जबकि ये टोटल जो कोस्ट लाइन है उसका 4.8% जो है शेयर करता है, जो कि बनती है 17,968 किलोमीटर। इसके बाद आर्कटिक ओशन आता है हमारे पास। आर्कटिक ओशन जो है लाई करता है नॉर्थन अमेरिका, यूरेशिया, जिसमें पूरा यूरोप और एशिया आ जाता है। और आर्कटिक जो है ये समटाइम्स कंसिडर्ड अ मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक।
ठीक है, तो इसको कभी कभी मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक भी कंसीडर किया जाता है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आपने ये करना है। और इसका जो टोटल एरिया बनता है वो है, और इसका एरिया जो है वो है 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल एरिया का 4.3% बनता है। और इसका जो वॉल्यूम है वो है 18,75 लाख, जो कि टोटल एरिया का 1.4% बनता है। और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो है 1205 मीटर। और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 43,389 किलोमीटर, तो जो कि टोटल कोस्ट लाइन का आपको बनती है 12%। तो ये हमारे पास जो है टेरिटोरियल वाटर का जो टोटल फिगर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 36 करोड़ 19 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जबकि जो टोटल टेरिटोरियल वॉल्यूम का जो हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशन वो आ रहा है 1.335 इंटू 10 पावर 9। ये टोटल वॉल्यूम है टेरिटोरियल वाटर्स का। और जो ओवरऑल एवरेज डेप्थ आ रही है वो आ रही है 3688 मीटर्स। तो ये हो गए हमारे मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम नेक्स्ट फेज में जो पढ़ेंगे वो है डीपेस्ट पॉइंट्स ऑफ दीज ओशंस। तो इन ओशंस के जो डीपेस्ट पॉइंट हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 5 ओशंस के ये 5 डीपेस्ट पॉइंट्स हैं। पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, जो कि मेरियाना ट्रेंच में है, और जिसकी एवरेज जो अप्रोक्सीमेटली डेप्थ है वो है 10,924 मीटर्स। ये 10,924 मीटर का जो डेप्थ है मेरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप का। उसके बाद अटलांटिक का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो ब्राउनसन डीप है, जो कि 8,378 मीटर डीप है, और ये प्यूर्टो रिको एक जो ट्रेंच है ये वहाँ पे लाई करता है। उसके बाद जो साउदर्न आर्कटिक है उसकी एक जो ट्रेंच है साउथ सैंडविच, उसमें फैक्टोरियन डीप है जो कि 7,432 मीटर डीप है। उसके अलावा इंडियन ओशन में जो है जावा ट्रेंच के करीब एक अननेम्ड जो है डीपेस्ट पॉइंट है जिसकी डेप्थ 7,187 मीटर है। और आर्कटिक ओशन में जो अननेम्ड ट्रेंच है वहाँ पे मोलोई होल जो है वो डीपेस्ट जगह का नाम है, जिसकी डेप्थ जो है 5,551 मीटर है। तो ये आज हमने डीपेस्ट पॉइंट्स पढ़े हैं, और उसके अलावा हमने जो मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम एक और मेजर जो सीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओशन जो है बहुत बड़ा एक पानी का मुजमा होता है, उसके अलावा सी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी समंदर के, जो कि मिल के एक ओशन बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें एक आता है अरेबियन सी, जिसका एरिया जो है वो है 38,62,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडियन ओशन में लाई करता है। उसके बाद साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी का जो रकबा है 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये पैसिफिक ओशन में लाई करता है। उसके बाद कैरेबियन सी है जिसका रकबा 27,54,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये अटलांटिक ओशन में लाई करता है। उसके बाद मेडिटेरियन जो सी है उसका रकबा जो है वो है 25 लाख किलोमीटर, ये भी अटलांटिक ओशन में है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल का जो रकबा है वो है 21,72,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडियन ओशन में लाई करता है। उसके बाद बेरिंग सी है। बेरिंग सी का जो रकबा है 20 लाख
किलोमीटर स्क्वायर है, ये पैसिफिक ओशन में लाई करता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो सी है वो है सी ऑफ ओखोस्टिक, जो कि जिसका रकबा 15,83,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यह भी पैसिफिक ओशन में लाई करता है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसका रकबा 15,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये अटलांटिक ओशन में लाई करता है। उसके बाद ईस्ट चाइना सी जो है इसका रकबा 12,49,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यह भी पैसिफिक ओशन में लाई करता है। उसके अलावा हडसन बे है, हडसन बे 12,30,000 स्क्वायर किलोमीटर पर लाई करता है और ये अटलांटिक ओशन में है। उसके बाद सी ऑफ जापान है जिसका रकबा है 9,77,980 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये पैसिफिक ओशन में लाई करता है। तो दोस्तों ये जो थे मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड थे, और उसके अलावा कुछ ऐसी लेक्स भी हैं जो कि बहुत बड़ा मुजमा है, जिनको सी भी काउंट किया जाता है, और लेकिन वो सराउंडेड हैं चारों तरफ से, लैंड लॉक्ड हैं, तो दैट्स वाई उनको लेक का दर्जा दिया गया है। तो सबसे बड़ी जो लेक है वो कैस्पियन सी है जिसकी जो एरिया है वो है 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये एशिया में लाई करती है। उसके बाद लेक सुपीरियर जो है वो 82,100 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद लेक विक्टोरिया जो है उसका रकबा है 68,870 स्क्वायर किलोमीटर, ये अफ्रीका में लाई करती है। उसके बाद लेक हुरॉन जिसका रकबा है 59,600 किलोमीटर स्क्वायर, ये नॉर्थ अमेरिका में है। उसके अलावा लेक मिचिगन जिसका रकबा है 58,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद है लेक तंगिरिका जिसका रकबा है 32,600 स्क्वायर किलोमीटर, ये अफ्रीका में है। उसके बाद है लेक बेकाल जिसका रकबा 31,500 स्क्वायर किलोमीटर है, ये रशिया में है। उसके बाद जो है वो है लेक ग्रेट बियर लेक जिसका रकबा 31,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये कनाडा में है। और मालावी लेक है जिसका रकबा 29,500 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी अफ्रीका में है। और एक दूसरी जो लेक है वो है द ग्रेट स्लेव लेक जिसका रकबा 27,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है वो डिस्कस किया है मेजर ओशंस के बारे में और डीपेस्ट पॉइंट्स ऑफ द ओशंस के बारे में, मेजर सीज ऑफ दीज ओशंस, और इसके अलावा सच लेक्स विच आर काउंटेड एज ओशंस आल्सो बट दे आर लैंडलॉक्ड। तो ये चार हमने टॉपिक्स आज के इस वीडियो में क्लियर किए हैं। मज़ीद हमारे साथ रहिए, आपको इसी तरह से हम मज़ीद वीडियोस के थ्रू इस जीके को कंटिन्यू करेंगे ताकि जॉब्स प्रिपरेशन एक बेस्ट वे में हो सके। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।